हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के बिजनेस लॉ में क्लास 4 की बात करेंगे, जिसमें हम प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है और किसको हम एक वैलिड प्रपोजल और वैलिड एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हम अपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, जल्द से शुरू करते हैं अपनी क्लास को किसी डिले के बिना। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे कि एक प्रपोजल होता क्या है। जो प्रपोजल होता है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं। आपने पहले की क्लास में जान लिया होगा कि प्रपोजल को ही हम क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं। प्रपोजल ही हमारा ऑफर होता है। प्रपोजल कहा या ऑफर कहा, बात एक ही है। प्रपोजल मतलब किसी को प्रपोज करना, विच मीन्स किसी से अपने मन की बात कहना, या फिर कह दो कि किसी को अपने काम कराने के लिए एक ऑफर देना कि आप मेरा अगर ये काम कर देंगे तो मैं आपका वो काम कर दूंगा, या मैं उसके बदले में आपको कुछ दे दूंगा, इस तरीके से। तो प्रपोजल एक ऑफर होता है। वैसे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रपोजल किसे कहते हैं एज पर वर्ड्स, ठीक है। बट ये उस सेंस वाला प्रपोजल नहीं है, ये कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा उस सेंस से भी रिलेट करेगा आपके। बट फिलहाल हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जानेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। तो प्रपोजल की एक नॉर्मल मीनिंग क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एंड कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक एन ऑफर विच द अदर एक्सेप्टेंस, विच मीन्स कि जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी, तभी हम एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। अकेला नाइदर वन ऑफर और नॉर विदाउट एनी एक्सेप्टेंस एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट कुड बी क्रिएटेड, यानी कि बिना किसी ऑफर के या फिर बिना किसी एक्सेप्टेंस के कोई भी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बना सकते हैं। हमें या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई एग्रीमेंट जो भी बनाना है, दोनों को बनाने के लिए हमें ऑफर और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारा क्या होता है, प्राइमरी रिसोर्स होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करने के लिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अ प्रपोजल। क्या डेफिनेशन होती है प्रपोजल की, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, क्या होता है प्रपोजल, क्या डेफिनेशन होती है प्रपोजल की। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रपोजल के डेफिनेशन से पहले जानेंगे कि प्रपोजल किसके सेशन के अंदर आता है। तो प्रपोजल आता है हमारा सेशन 2 सबसेशन ए के अंदर, जिसमें क्या कहा गया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि जब एक इंसान एक पर्सन सिग्निफाई, यानी कि किसी से सिग्नेचर करा ले रहा है या फिर किसी से कह दो कि एक डील ले लेना, किसी से ये प्रॉमिस करा लेना किसी दूसरे इंसान से, उसके इच्छा के अनुसार हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या तो वो अग्री कर दे किसी चीज को करने के लिए या फिर उसे मना कर दे किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेस दैट अदर सच एज ऑब्टेन, यानी कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑब्टेन कर दे या फिर असेंट कर दे किसी अदर सच एक्ट को। ही सैड मेक अ प्रपोजल, विच मीन्स कि देखो सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ज्यादा जानने वाली चीज ये है कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार, जब एक पर्सन अपनी इच्छा के अनुसार कहेगा कि आप मेरा ये काम कर दो, फिर दूसरा पर्सन अपने अकॉर्डिंग कहेगा कि वो उस काम को कर सकता है, वो उस पर हाँ करेगा या ना करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि या तो वो एक इंसान को अपने अकॉर्डिंग कहे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मेरा कोई काम कर दो, या फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस काम को करने के लिए मना कर दे, ये दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है। बट जो एक पर्सन होता है जिसने प्रपोजल दिया होता है, जिसने ऑफर दिया होता है, वो उसकी क्या इंटेंशन होती है यहाँ पे कि वो अपने किसी वर्क को उस अनदर पर्सन से करा सके। तो ऑफर का मतलब ही क्या होता है कि हमारा जो काम है वो हम दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करेगा एंड दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा कि उसको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो प्रपोजल की क्या डेफिनेशन होती है कि अपने वर्क को, अपने प्रोस्पेक्टिव को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना, देन उसके आंसर का, उसके रिप्लाई का वेट करना, ताकि आपके ऑफर को वो एक्सेप्टेंस में बदल सके और उसको हम एग्रीमेंट बना सकें। तो क्या होता है प्रपोजल कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की इच्छा के अनुसार काम कराना ही एक ऑफर होता है, जिसमें हम अपने इच्छा अनुसार उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क को। अब जानेंगे एसेंशियल चीजें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड प्रपोजल के लिए। एक वैलिड प्रपोजल कब बनता है, तो मेनली 9 थिंग्स हैं एक वैलिड प्रपोजल को बनाने के लिए। कौन कौन सी है, वैसे प्रपोजल की जो डेफिनेशन है वो नहीं आती, सिर्फ मीनिंग ही आता है पूछने के लिए मोस्ट ऑफ। तो आप यही लिख के आएंगे कि जहाँ पे एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस के कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ओके। अब बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की जो रिक्वायर होती है एक वैलिड ऑफर के लिए।
सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे एसेंशियल कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एक वैलिड ऑफर के लिए। तो एक वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। जो भी हम ऑफर करेंगे वहाँ हमारी क्या इंटेंशन होनी चाहिए कि जिस भी चीज़ का हम ऑफर दे रहे हैं वो एक लीगल होना चाहिए, लीगल वर्क होना चाहिए, कोई इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, ताकि हम क्रिएट कर सकें एक लीगल रिलेशनशिप को। लीगल ऑफर होगा तभी तो रिलेशनशिप लीगल बन पाएगा, अदरवाइज अगर आप ऑफर ही किसी क्रिमिनल वर्क के लिए कर रहे हैं, किसी इनलीगल वर्क के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसे एक लीगल वर्क में कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, करा जा सकता है? नो, इट कैन नॉट बी प्रोसीड एज अ लीगल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज कम इज दैट वेन एवर वी यू नीड टू अ वैलिड ऑफर मेक। तो वैलिड ऑफर किससे बनाया जाता है? एक लीगल रिलेशनशिप के बिहाफ पे बनाया जाता है, ताकि हमारा इंटेंशन उसमें लीगल होगा तभी वो क्या बन पाएगा, एक लीगल रिलेशनशिप बन पाएगा। सेकंड थिंग इज कम्स इन अंडर टू। पॉइंट नंबर 2 इज सर्टेन एंड अनएम्बैर्गोस टर्म, यानी कि जो भी आप ऑफर दे रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि ऑफर ही फिक्स ना हो तो एक्सेप्टेंस कहाँ से फिक्स होगा। अगर ऑफर फिक्स रहेगा आपका तभी तो आप अपनी एक्सेप्टेंस को फिक्स करा पाएंगे। ऑफर आप फिक्स देंगे तभी आपका एक्सेप्टरी जो होगा, जो ऑफरी होगा, जिसको आप ऑफर दे रहे होंगे, जब आप उसको फिक्स बता देंगे कि आपका ये वर्क है तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो वो तो ऑब्वियसली कंफ्यूज ही रहेगा। फिर क्या है? ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर कैसा भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, यानी कि एक पर्पस है कि आपका ऑफर बहुत स्पेसिफिक है, यानी कि जो आप ऑफर किसी पर्सन को दे रहे हैं, टीना मीना को अगर कोई ऑफर दे रही है तो क्या उसका स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है, यानी कि उसको कुछ स्पेशल वर्क उससे करना है। जैसे कि उसने कहा कि मुझे एनुअल डे में जाना है और मुझे उसके लिए तुमसे एक ड्रेस चाहिए, तो एक ये स्पेसिफिक हो गया एक लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जनरल ऑफर क्या हो सकता है कि राम ने श्याम से कहा कि तू मुझे अपनी बुक दे दे, मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये हो गया एक जनरल ऑफर। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर कि मीना ने टीना से ड्रेस मांगी है अपने स्कूल के एनुअल डे के लिए, और जनरल ऑफर राम ने श्याम से बुक मांगी है, मुझे नोट्स बनाने, अपनी बुक मुझे दे दो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि राम श्याम को एक्सेप्ट करके ऑफर उनको बुक देंगे या नहीं देंगे। फिर क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे कि राम श्याम को बुक तो दे देगा, पर टीना का पता नहीं कि वो अपनी ड्रेस मीना को देगी या नहीं देगी, है ना। लड़कियों का थोड़ा होता है ऐसा, मैं भी लड़की हूँ एक्चुअली। फिर क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी कि जो ऑफर आप दे रहे हो किसी को वो हम कोशिश करना कि वो कम्युनिकेटेड ऑफर हो, क्योंकि जब हम रिटर्न ऑफर किसी को देते हैं या फिर किसी को किसी साइन लैंग्वेज में कोई ऑफर देते हैं, तो वो चीज़ डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जितना कि हम किसी को बता के या किसी से को कोई साउंड के थ्रू वो ऑफर दे सकें। यानी कि जब आपने देखा होगा, आप कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे सुनते हैं या फिर रेडियो पे सुनते हैं या फिर अपने फ़ोन में सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे बहुत सारे एड्स आते हैं ऐसे करके। हाँ, तो अगर सुनेंगे तो क्या होगा, उससे पता चलेगा कि जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो आपके माइंड पे 70% इम्पैक्ट डालती है। ये आपने पढ़ा भी होगा वैसे तो, कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो हमारे माइंड पे 70% इम्पैक्ट डालती है, और कोई हम चीज़ जब देखने के साथ, सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो वो 95% हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालती है। तो जब भी कोई ऑफर अगर आप कम्युनिकेट करके देंगे तो कोशिश करें कि कम्युनिकेट करके ही दें ऑफरी को, ताकि वो अच्छे से समझ सके और उसको एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि ऑफर दे रहे हैं तो आपकी यही तो इच्छा होगी कि जैसे आप ऑफर दे रहे हैं वैसे ही आप उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट भी हो सके आपका ऑफर। जैसे मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि आप मेरे क्लास में आइए, पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बट फिर भी आप लोग देखते तो हैं, लाइक करते नहीं हैं, व्यूज़ हैं बट लाइक्स नहीं है। इट्स ओके, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। फिर क्या है? ऑफर में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर दोनों तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, बता के भी हो सकता है, या फिर उसको इम्प्लाई करके भी दिखाया जा सकता है। ऑफर आप बता के भी बता सकते हो कि ये हमारा ऑफर है, आपको चाहिए, मुझे आपको ये बुक सेल करनी है, आप चाहें तो सेल कर सकते हैं या फिर नहीं। आप इम्प्लाइड कैसे? कि आप किसी को जाके, जैसे आप अपने वहाँ जाएंगे, किसी शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या लगे होते हैं, टीवीज लगे होते हैं सेल करने के लिए। मतलब जिस भी शॉप में जाएंगे वहाँ उसी चीज़ की क्या होगी, पूरी लोकेशन उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इलेक्ट्रिक शॉप में जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो वो होता है इम्प्लाइड, कि आप दिखा के बता रहे हैं, दिखा के ऑफर दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक है, कि जैसे ये मेरा चैनल है, आप चाहें तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेड टू ऑब्टेन द एसेंट और अदर पार्टी, यानी कि यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि वो आपके ऑफर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर ले। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, यानी कि जरूरी नहीं है, कभी कभी हम किसी को इन्विटेशन देते हैं और जरूरी नहीं है कि हर इन्विटेशन ऑफर ही हो या हर ऑफर इन्विटेशन ही हो। क्यों कहा गया है ये ऐसा? क्योंकि जैसे कि आप जाएंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में तो वहां पे जितने भी टीवी, फ्रिज जो भी लगे होंगे, तो वो क्या होता है, एक
इनविटेशन होता है कि आइए और देखिए, अगर पसंद आए तो ले लीजिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं, बाकी आपकी मर्जी, हमने तो लगा ही रखा है बेचने के लिए। हाँ, बट एक ऑफर क्या होता है कि जब आप स्पेशल एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, आइए खरीदिए, आइए लेके जाइए, सेल कीजिए, हमारी सेल प्रमोट कीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा। तो इन्विटेशन और ऑफर में क्या डिफरेंस है? इन्विटेशन में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं चीजों को और बोलते कुछ नहीं, बट समझ आ जाता है लोगों को कि किस लिए है, ठीक है। ऑफर में क्या करते हैं, ऑफर में हम लोगों को बोल के बताते हैं कि हमारी चीज है भैया, आओ लो खरीदो और कुछ तो करो ताकि हमारा भला हो सके और आपका भी भला हो। तो समझ आया होगा हाई होपली कि प्रपोजल क्या होता है। अब बात करेंगे अपने एक्सेप्टेंस की कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट, ये है मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग भी इसे कह देंगे और डेफिनेशन भी इसे कह देंगे, क्योंकि मैंने डेफिनेशन ही दी है जो आपको पूरा मीनिंग बता रही है। तो डेफिनेशन आप एज इट इज लिख के आएंगे, मीनिंग को आप अपने वर्ड में कन्वर्ट करके लिख के आएंगे जो आप डेफिनेशन से समझेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है आपका मीनिंग ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। प्रपोजल पढ़ लिया है, एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या कहता है एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो आता है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आती है सेशन 2 और सब सेशन बी। ट्रिक के साथ याद करना है सेशन। देखो ऑफर पहले आता है, इसीलिए सेशन टू के सब सेशन, देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा एक बार कि ऑफर सबसे पहले आता है, फर्स्ट नंबर पे पहले ऑफर ही आता है ना, तो इसीलिए ऑफर क्या सेशन हुआ, सेशन 2 और सब सेशन ए में आता है और एक्सेप्टेंस इसके बाद में आती है। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस के लिए क्या लगेगा, सेशन 2 ही रहेगा, बट सब सेशन बी बन जाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस इसके बाद में आता है। ऐसे आप इसको ट्रिक की याद कर लेंगे कि ऑफर पहले आता है, इसीलिए ऑफर सेशन 2 के सब सेशन 1 में आता है, एक्सेप्टेंस बाद में आता है, इसीलिए एक्सेप्टेंस सेशन 2 के सब सेशन बी में आता है। तो ए से ऑफर ध्यान रख लीजिएगा, बी से क्या रख लेंगे आप, एक्सेप्टेंस ध्यान रख लेंगे, क्योंकि पहले ऑफर आया इसलिए उसे बी कर दिया और एक्सेप्टेंस बाद में आया इसलिए उसे बी कर दिया। समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस की कि क्या कहता है मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस हमारा यहाँ पे। When the person to whom the proposal is made, जब जिस पर्सन के लिए प्रपोजल बनाया गया था, signifies his assent यानी कि सहमति दे देता है वो अपने उस प्रपोजल के ऊपर जो उसे मिला था। The proposal said to accepted, तो जब उस ऑफर पे वो एसेंट कर देता है, सहमति दे देता है, तो उस प्रपोजल को क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टेड बोलते हैं। और जब एक प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बिकम अ प्रॉमिस। यही याद रखना है कि जब एक इंसान, व्हेन द पर्सन whom to proposal is made, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था, सिग्निफाइज इज एसेंट यानी कि अपनी सहमति दे देता है, किसके ऊपर, रजामंदी दे देता है उस ऑफर के ऊपर, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जब वो सहमति दे देता है तब उस प्रपोजल को हम एक्सेप्टेड मान लेते हैं, कह देते हैं कि अब ये जो ऑफर दिया गया था, जो प्रपोजल दिया गया था वो एक्सेप्ट हो गया है। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्रॉमिस कह देते थे। कि जब सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, ऑफर जिसके लिए दिया जाता है वो उसे अगर हाँ कर देता है तो फिर वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेड माना जाता है वो प्रपोजल। और जब उसे एक्सेप्टेड मान लेते हैं तो क्या होता है, वो एक्सेप्टेशन क्या बन जाती है, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बन जाता है हमारा प्रॉमिस। तो याद हो गया आपको मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था कि व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made signifies his assent to their proposal said to be accepted, a person when accepted become a promise, जब एक पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो प्रपोजल होता है वो क्या बन जाता है, वो एक्सेप्टेंस क्या बन जाती है, प्रॉमिस बन जाता है कि अब हम इस काम को करेंगे ही, ये मैं आपसे वादा करता हूँ या करती हूँ, जिसके भी बीच में वो ऑफर और वो प्रॉमिस चल रहा था, ठीक है, एक्सेप्टेंस चल रही थी। अब जानेंगे एसेंशियल चीजें कौन कौन सी हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस पूरे क्लास का, जिसमें ये पूरा चैप्टर 4 क्लास 4 प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 7 रूल्स हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के। कौन कौन से 7 रूल्स हैं? 7 रूल्स बहुत इनफ है, इतने बहुत ही सही है, इतने रूल्स आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छे ही रहेंगे। अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आना होगा ऑफर और एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपने पूरा पढ़ा है। मैंने इस वीडियो में आपको कितने मिनट की वीडियो क्लासेस है ये, इस पूरे 14 मिनट में पूरा एक चैप्टर एक तरीके से हम 14 से 15 या 16 मिनट लगा, क्योंकि 2 मिनट का ये भी टॉपिक है। 16 मिनट में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ ले रहे हैं, तो यानी कि 10 नंबर का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आप पूरे के पूरे 10 नंबर लेके आएंगे एक 16 मिनट की क्लास में। तो बहुत ही ज़्यादा क्या दे रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा
कम टाइम में इतना वैल्यूबल क्लास दे रही हूँ, तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, पूरे नंबर लेके आइएगा और मुझे भी बताइएगा, आके कमेंट करके बताना मत भूलना कि मैम मेरे कितने नंबर आए थे बिजनेस लॉ में। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या था हमारा वैलिड रूल कौन कौन से हैं एक्सेप्टेंस को मानने के लिए, वैलिड एक्सेप्टेंस को मानने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं जान लेते हैं। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सॉल्ट और अनक्वालिफाई, यानी कि जो एक्सेप्टेंस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्वालिफाई होनी चाहिए, सहमति के साथ होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी उसको लीगल या फिर वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे जब वो पूरी सहमति के साथ होगा। अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ क्या होता है, अनक्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उसे माना नहीं गया, नहीं, अनक्वालिफाई ही यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे उसे माना गया, यहाँ पे मानने को अनक्वालिफाई के तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे हमने कहा था कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऐसे ही सेम एज इट इज हमारे जो एक्सेप्टेंस है वो भी कम्युनिकेटिव, बता के अगर आप बोल के अपने एक्सेप्टेंस को बताएंगे अपने कि मैं एग्री करती हूँ या करता हूँ आपके ऑफर पे, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट, ये जहाँ जहाँ डैश डैश लगाए कॉमास लगाए, दैट मीन्स ये ऊपर वाली ही लाइन यहाँ फॉलो अप की जा रही है, तो इससे कुछ और मत समझना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन रीजनेबल टाइम, यानी कि एक्सेप्टेंस जब तक कर लेना जब तक वो ऑफर वैलिड है, ऐसा ना हो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने वहां देखा 99% ऑफ चल रहा है सेल में, बट जब तक आपको उसके बारे में आपने देख लिया, सोच लिया चलो ले लेंगे, और जब तक आप उसे लेने जाते हैं तब तक वो ऑफर ही खत्म हो जाता है। तो ये वाला नहीं होना चाहिए आपकी हमेशा एक्सेप्टेंस में, कि जब भी आप एक्सेप्ट करो किसी ऑफर को तो रीजनेबल टाइम के अंदर कर लो, पता चले जब तक आप उस ऑफर के बारे में सोचो और उस पर एक्सेप्टेंस लाओ तब तक वो ऑफर ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सेप्टेंस तब तक हो जानी चाहिए जब तक उस ऑफर का टाइम पीरियड वैलिड है, क्योंकि एक टाइम बाद हर एक ऑफर खत्म ही हो जाते हैं, चाहे वो सेल का हो या किसी भी चीज का हो। ठीक है, फिर क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब मैनर, यानी कि डिटेल्ड में होना चाहिए जो भी एक्सेप्टेंस है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है अपने ऑफर को लेके, अपने एक्सेप्टेंस को लेके, वो पूरी डिटेल्ड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन हु मेड द ऑफर, और एक्सेप्टेंस उसी इंसान को देनी है आपको जाके जिस इंसान ने आपको क्या दिया है, ऑफर दिया था, उस ऑफर के रिलेटेड जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी थी या जिसका भी ऑफर है, तो उसकी एक्सेप्टेंस जाके उसी को ही बतानी चाहिए, किसी और को आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं बतानी है। साइलेंस कांट बी मूड ऑफ द एक्सेप्टेंस, जब कभी कभी लोग ऑफर सुन के चुप हो जाते हैं, ना हाँ कहते हैं ना कहते, तो और चुप होने का मतलब ये नहीं होता है, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे बहुत से बॉयज ऐसे करते हैं, प्रपोज करके आते हैं जाके और फिर लड़की कुछ जवाब नहीं देती, ना हंसती है ना मुस्कुराती है, ना हाँ कहती है ना कहती, तो उसे भी सोचते हैं कि हाँ वो एग्री हो गई है। तो ये वाला नहीं होता है भाई, जब साइलेंस है मतलब कुछ नहीं कह रहा है, कुछ है ही नहीं जवाब, ना हाँ है और ना ही ना है, समझो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड एन इंटेंशन ऑफ फुलफिल द टर्म्स, क्या है यहाँ पे एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस ऐसी होनी चाहिए जो उस इंटेंशन के साथ होनी चाहिए एक्सेप्टेंस कि आप उस सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे जो भी ऑफर्स में दी थी, या जो ऑफर में टर्म्स एंड कंडीशन दी है जिसके बिहाफ पे आपका वो एक्सेप्टेंस आया है, तो उस इंटेंशन के साथ ही एक्सेप्ट करना ऑफर को जिसकी आप सभी काम उसके कर सको, तभी ऑफर एक्सेप्ट करना, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पूरी क्लास। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, क्योंकि मैं पिछले व्यूज देख रही हूँ तो इसीलिए बार बार याद दिलाती हूँ कि चैनल को लाइक किया करो भाई। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।